नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वेटनरी प्लानट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। पिंक आई डिजीज़ मोरैक्जिला बोविस बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वजूहात में डस्ट, पोलन प्लांट और वीट सीड्स शामिल हैं। डॉक्टर डेविस और डॉक्टर लिस्ले जॉर्ज के मुताबिक, उनकी रिसर्च के मुताबिक पिंक आई की क्या ट्रीटमेंट्स होनी चाहिए वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। पिंक आई डिजीज़ बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं। तो कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ होगा, कितनी डोज होगी और किस रास्ते से यूज़ होगा। सबसे बेहतरीन दवाई टेट्रासाइक्लिन्स में है जो कि इंट्रामस्कुलर लगाई जाएगी। अगर ये इरिटेटिंग वाली हो तो इसको सबक्यूटेनियस भी लगाया जा सकता है। फ्लोरफेनिकॉल भी इसमें यूज़ की जा सकती है। अगर आपने डेली बेसिस पे ट्रीटमेंट करना है तो इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, और अगर आप 48 घंटे के बाद ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो सबक्यूटेनियस। अगर फ्लाइज इन्फेक्शन की वजह से एनाप्लाज्मोसिस का भी डर है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से बेस्ट कोई मेडिसिन नहीं है। अपने वेटनेरियन से रब्ता करके दवाई तजवीज़ करवाएं। इलाज का एक और तरीका पेनिसिलिन टीका है जो कि आँख के सफ़ेद हिस्सा यानी डेले में लगाया जाता है, और ये माहिर वेटनेरियन ही लगा सकता है। पेनिसिलिन 1 ml 3 दिन तक डेले में यूज़ होगा। ये तरीका ख़ुद से ना कीजिए, और ये तरीका कम इफ़ेक्टिव है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और फ्लोरफेनिकॉल की निस्बत। आपके पास अवेलेबल पेनिसिलिन पे अगर पिंक आई के यूज़ के लिए नहीं लिखा हुआ तो उसको आप इस्तेमाल ना कीजिए, सिर्फ पिंक आई स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। आँखों में दवाई डालने के लिए जानवर को अच्छी तरह से बांधकर और डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनकर दवाई लगाएं, और दवाई लगाने के बाद जानवर की आँखों से आंसू भी आ सकते हैं और इनको धो सकते हैं। काफ़ी सालों तक डेक्सामेथासोन डेले में इस मकसद के लिए यूज़ होता रहा है, लेकिन इसके कोई ख़ास कर रिज़ल्ट नहीं मिले, इसलिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए जिसमें पिंक आई डिजीज़ का जानवर रिकवरी की तरफ है और इसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और पिंक स्प्रे से ट्रीटमेंट दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स दोस्तों, आज हम तीसरे दिन आए हैं इस बछड़े के पास ट्रीटमेंट करने के लिए। इसकी आंखें माशाल्लाह से ठीक हो चुकी हैं। इसको बिल्कुल ये देखें नज़र आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा बस मामूली सा इसमें रह गया। दिखाओ ज़रा गौर से, बिल्कुल मामूली सा और नुक्ते जितना, एक डॉट जितना निशान रह चुका है, बस जो जाला सा था, जिसकी वजह से हम इसको पिंक आई कहते हैं। तो ट्रीटमेंट हम चला रहे हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, विटामिन B12 और AD3E और डेक्सामेथासोन। ये आज हम डेक्सामेथासोन लगा रहे हैं मिलॉक्सिकेम की जगह पे। और बोरिक एसिड का महलूल हमने बनाया हुआ है पानी के अंदर, बोरिक एसिड डाल के 1 साशे 1 लीटर में डाला था हमने। इससे हम वॉश कर रहे हैं 3 टाइम, और ये स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे भी 3 टाइम कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। अब देख सकते हैं कि ये आँख भी मुकम्मल खोल रहा है अपनी, तो अभी हम इसको वॉश करते हैं। थोड़ा सा खोलो, थोड़ा खोलो। ये बेटा हैं, पानी बेटा ये दवाई वाला है, दूसरा पानी। अच्छा लेते हैं। ये देख सकते हैं ये आँख में मुकम्मल खोल रहा है। काफ़ी दोस्तों ने माशाल्लाह से ट्रीटमेंट बताई, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने कमेंट्स में अपने अपने तजर्बात की रोशनी में मुझे ट्रीटमेंट बताई है कि डॉक्टर साहब आप इसमें फ्लोरफेनिकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, आप आँख में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और डेक्सामेथासोन मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें इंजेक्शन भी लग सकता है आँख के अंदर, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की काम है, फील्ड में मोस्टली यूज़ नहीं होता। और पेनिसिलिन भी इसमें यूज़ हो सकता है, काफ़ी ट्रीटमेंट्स यूज़ हो सकती हैं।
तो ये वीडियो मैं मुकम्मल डिटेल के साथ बनाऊंगा, जो जो इसके साथ ट्रीटमेंट यूज़ हो सकती हैं उसके स्लाइड शो भी मैं डालूंगा इंशाल्लाह, और इसकी डिटेल के साथ। मार्केट में आसानी से अवेलेबल होने वाले ये दोनों एंटीबायोटिक आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है और दूसरे में फ्लोरफेनिकॉल है।